हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स ICAR 23 एग्जाम जो आपके 26 अप्रैल को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, तो स्टूडेंट्स ये सभी जानकारी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2022 में लास्ट ईयर जो भी जानकारी दी गई थी, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी आपके क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को स्टूडेंट्स हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन आपका जो है वो 12th होना चाहिए। 12th रनिंग वाले बच्चे भी इसको दे सकते हैं। इन ऑर्डर टू अपेयर UG एग्जाम, इंडियन नेशनल कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+2 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप CBSE से पढ़े हुए हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप यदि CBSE से पढ़ें। एंड एनी अदर एग्जामिनेशन विथ स्कोप एंड स्टैंडर्ड फाउंड्स टू बी इक्विवेलेंट टू द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंडियन बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो या CBSE से बिलोंग करते हो, आप स्टूडेंट्स इसके एग्जाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या कहा गया जरा देखिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एनी वन ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एनुमरेटेड above securing not less than 50% in aggregate of general OBC UPS EWS कैटेगरी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से आपके स्टूडेंट्स जो परसेंटेज हैं वो कम से कम 50% होना चाहिए, तो ही आप स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। ST SC वाले स्टूडेंट्स 40% मार्क्स के साथ में पास आउट हो तो ही स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल आप रहेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर थर्ड पॉइंट कहा गया, कैंडिडेट हैविंग अ कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट विल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है, अनलेस प्रूफ ऑफ हैविंग क्लियर द एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यदि आपको सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट आया है और यदि आपका एग्जाम क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। कैंडिडेट ऑलरेडी अपेयर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एनुमरेटेड above can also apply but would be required to submit evidence of having satisfied the condition latest at the time of counseling admission in the allotted university। तो स्टूडेंट्स यदि आपने पिछले वर्ष भी पेपर दिया है और यदि आप स्टूडेंट्स इस बार भी पेपर देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। बस स्टूडेंट्स आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और अपडेट होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। यदि स्टूडेंट्स आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले, लेकिन यदि आप स्टूडेंट्स OBC के हैं तो स्टूडेंट्स आपको OBC NCL का ही सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी स्टूडेंट्स आपको केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र ही लगेंगे। सेंट्रल के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। स्टेट कोई भी हो आपका, स्टेट के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेंट्रल कास्ट के ही लगेंगे। सेंट्रल के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रखना है अभी से। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा गया है, candidate must ensure that he and she fulfill the eligibility requirements for the examination as well as admission as details in the information bulletin applying for UG exam। तो स्टूडेंट्स यदि आप ये सभी जानकारी को फुलफिल करते हैं, सभी जानकारी आपकी सही है, तो आप इसके एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड PWD कैंडिडेट as applicable are required to be अपलोडेड along with the application form at the time of online submission। जी हाँ स्टूडेंट, जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे उस समय ही स्टूडेंट्स आप लोग को कैटेगरी सर्टिफिकेट फिल करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो स्टूडेंट्स फिजिकल हैंडीकैप्ड यदि आप हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगवाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट है आप अभी से उनको तैयार करके रखिए, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही ICAR का आपका एग्जाम फॉर्म आ जाएगा तो स्टूडेंट्स आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, अपलोड करना पड़ेगा। द डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट एक्सेट्रा शैल बी वेरीफाइड डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द एडमिटेड यूनिवर्सिटी इन केस द कैंडिडेट्स इज फाउंड नॉट एलिजिबल एट एनी स्टेज ही एंड हर कैंडिडेचर वुड बी सिमिलरली रिजेक्टेड एंड एडमिशन विल बी कैंसल्ड। यदि स्टूडेंट्स कोई भी जानकारी आपकी जो दी गई है यदि वो, ठीक है, उनसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं या वो करेक्ट नहीं होती है तो आपका एडमिशन स्टूडेंट्स कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा गया है, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट ऑल एप्लीकेंट शैल बी बाउंड बाय द कंडीशन एज लेट डाउन इन दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो स्टूडेंट्स ये बुलेटिन जो है वो हर बार आपका आता है, हर बार अपडेट इसमें जो भी आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको टाइम टू टाइम, ठीक है, गाइडलाइन के थ्रू या नोटिफिकेशन के टाइम भी आपको मिल जाएगी।
इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम एज लिमिट की बात करें तो इंडियन नेशनल ऑफ द लीस्ट 16 ईयर ऑफ एज, ठीक है, जो भी डेट दी जाएगी स्टूडेंट्स उससे आपका, ठीक है, 16 वर्ष होना चाहिए। यदि आप 16 वर्ष के यदि हैं तो स्टूडेंट्स आप ICAR UG के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये सभी जानकारी स्टूडेंट्स यहाँ पर दी गई है। यदि स्टूडेंट्स आपने ये जानकारी रीड नहीं किए हैं तो स्टूडेंट्स आप इसे रीड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप इन सभी जानकारी को यदि फुलफिल करते हैं तो आप स्टूडेंट्स ICAR UG के एग्जाम को भर सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपका PCM सब्जेक्ट है, PCB सब्जेक्ट है या स्टूडेंट्स आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो आप ये एग्जाम को दे सकते हैं। और भी स्टूडेंट्स लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यदि स्टूडेंट्स आप ICAR 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको फुल कोर्स विथ रिवीजन करा के दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यदि आप कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को 3 घंटे की लाइव क्लासेस, पूरा HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, संडे टू संडे आपके डाउट सेशन क्लासेस, लाइव क्लासेस, तो स्टूडेंट्स आपको पूरी तैयारी करवा के दी जाती है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।